हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट टेक्निकल। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट। बैंक निफ्टी हमने कल भी रिव्यू किया था, मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो जैसे हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात की थी, तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर अभी भी हायर हाइज का बना है। इवन अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है वो हायर हाइज का बना हुआ है। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक बार और दिखा देती हूँ। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट पे भी स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे भी हायर हाइज का स्ट्रक्चर है। वीकली लो जो आपको मिलता है, उस वीकली लो को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। सो वीकली लो आप जो देख रहे हैं करीब आपका आता है 21,030 के आसपास। ओके, और डेली चार्ट पे जो आपको यहाँ पर लो मिलता है वो करीब आपको मिलता है, और ये देखिए ये पिछला लो है यहाँ पर डेली चार्ट का जो करीब 21,400 के आसपास आता है। तो ये एक जोन यहाँ पे बन जाता है जो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पे जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो तेज़ी का ट्रेंड है यहाँ पर आगे कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो हम मार्केट को यहाँ पे बेसिकली फॉलो करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। मार्केट जैसे जैसे मूवमेंट दिखाता है उसी हिसाब से हम उसको फॉलो करते हैं, और आने वाले वीक और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन को हम उसके बेसिस पे हम एक तरह का अनुमान लगा सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये मेजर सपोर्ट जोन है जो आप ध्यान में रखिए। इवन ये जो जोन है अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग है तो यहाँ पे आप जो ये जोन देख रहे हैं करीब 400 पॉइंट का है। तो आपको जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग में वो कुछ इसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो बात करते हैं अभी रीसेंट प्राइस एक्शन के बारे में। तो कल के सेशन में हमने यहाँ पर दोजी फॉर्मेशन देखी थी, और इसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है यहाँ पे मार्केट एक टेम्परेरी बॉटम बनाता हुआ नजर आए, लेकिन इसी कैंडल के ऊपर एक रेसिस्टेंस भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। एक गैप यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो ये जो गैप होता है एक रेसिस्टेंस का काम करते हैं। ओके, तो ये दोजी कैंडल रेसिस्टेंस के आसपास था, तो हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब ये रेसिस्टेंस क्रॉस होगा तभी हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो ये रेसिस्टेंस आज के सेशन में यहाँ पर क्रॉस नहीं हो पाया। अगर ओपनिंग देखें तो कल की क्लोजिंग हुई थी करीब 22,466 के आसपास, और आज की ओपनिंग हुई थी करीब 22,509 के आसपास। तो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई थी, करीब 50 पॉइंट गैप अप हुआ था, बट ये बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर कंसीडर कर रही हूँ। और अगर आप आज की क्लोजिंग देखें तो आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर आई है। कल की क्लोजिंग 22,466 की थी और आज की क्लोजिंग 22,479 के आसपास है। ओके, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये दोनों कैंडल यहाँ पे अगेन इंडिकेट कर रही है कि ये जो गिरावट यहाँ पर 31 अगस्त से शुरू हुई थी वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो ये दोजी कैंडल यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रही हैं, और ऊपर जो आप यहाँ पे गैप देख रहे हैं एक रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। ओके, तो इसको मैं आपको क्लियरली इंट्राडे चार्ट्स पे दिखाती हूँ। तो ये 15 मिनट के चार्ट पर हम यहाँ पर जाते हैं, तो ये क्लियर रेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये रेंज मैंने अपने ग्रुप पर भी आज शेयर करी थी करीब मार्केट ओपनिंग के 1 घंटे बाद, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी शेयर किया था कि जैसे भी मार्केट प्राइस एक्शन अनफोल्ड करेगा उसके बाद मैं यहाँ पर अपडेट करूँगी कि इस तरह की ओपनिंग होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज की ओपनिंग करीब ये पहली कैंडल एक अच्छी तेज़ी की कैंडल बनी, और जो रेसिस्टेंस एरिया हमने कल के सेशन में बात करी थी, कल के वीडियो में बात करी थी, वहीं पे ये रेसिस्टेंस लेता हुआ नज़र आया। गिरावट देखी और सपोर्ट लेवल्स भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये लेवल्स भी हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। मैं आपको यहाँ पर फेसबुक ग्रुप में दिखा देती हूँ, आप चाहें तो वो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये रेगुलर अपडेट्स चाहिए। सो ये पोस्ट आप देख सकते हैं, ये पोस्ट मैंने कल शेयर किया था, और यहाँ पे आप क्लियरली ये सपोर्ट जोन देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड होते हैं तो ऊपर की तरफ जो बैंक निफ्टी है करीब 22,750 के लेवल टेस्ट कर सकता है, और अगर इन लेवल्स के ऊपर ब्रेक आता है तभी हमें एक ट्रेंडिंग मूव दिखेगा जो 23,000 से लेके 23,300 तक जा सकता है। ओके,
और हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल था वो करीब 21,400 का यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो इस लेवल को भी मैंने डिटेल में कल के वीडियो में डिस्कस किया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो जाके देखें, क्योंकि वो केवल रिव्यू वीडियो नहीं है, आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो भी है, क्योंकि आप उससे मैंने बताया कि वो लेवल हमने क्यों सेलेक्ट किए हैं। तो इस तरह के एनालिसिस वीडियोस जब आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा लगता है कि हमें कहाँ पर सपोर्ट जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा सपोर्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, और आज का जो अपडेट हमने ये देखिए, ये आज हमने मार्केट सेशन में ये अपडेट शेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपनिंग के बाद मैंने ये शेयर किया था। तो उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पे एक रेंज बन चुकी है। आज के सेशन में एक लोअर हाई बना और कल के सेशन में एक हायर लो बना। ओके, तो इस तरह की जब फॉर्मेशन होती है वो इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो रहा है। ओके, सो इसी रेंज के अंदर हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अगेन मंडे के सेशन के लिए आपको देखना है कि ओपनिंग किस तरह की होती है। अगर इन लेवल्स के ऊपर या नीचे ओपनिंग होती है तो उसी तरफ हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा, और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इन लेवल्स के ब्रेक होने का आप वेट कर सकते हैं, ताकि आप एक ट्रेंडिंग मूव को वहाँ पर कैच कर सकें। ओके, सो अगर आपको ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, सो इंट्राडे चार्ट्स में आप क्लियरली देख रहे हैं साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। एक बार हम यहाँ पे वीकली चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिली है और किस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हुई है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो लास्ट टू लास्ट वीक एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बनी थी डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद हमें फॉलोअप भी देखने को मिला। फॉलोअप अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, एक छोटे रेंज की यहाँ पर कैंडल बनती हुई नज़र आई। इस वीक जो ट्रेडिंग हुई एक नैरो रेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेडिंग हुई। अगेन यहाँ पर आपको देखना है इस वीक का लो। सो इस लो को आपको ध्यान में रखना है। लो आता है 22,080 के आसपास, और इस लो के साथ साथ आप जो इंट्राडे से हमने रेंज निकाली थी, इंट्राडे से जो लोअर रेंज आती है करीब 22,225 के आसपास आती है। अगर वो लेवल क्रॉस होंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल जो ध्यान में रखना है वो 22,080 के आसपास रखना है। ओके, और जब ये 22,080 का यहाँ पर लेवल टूटेगा तो फिर एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो 21,700 और 21,400 तक भी जा सकती है। ओके, सो इस तरह से आप लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वहीं आप अगर इस कैंडल का हाई देखें तो इस कैंडल का हाई 21,100 के आसपास है। तो अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे एक टेम्प्रेरी बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकती है। ओके, सो इंट्राडे चार्ट्स को ध्यान में रखें और हाई टाइम फ्रेम के जो भी लेवल्स हैं उनको ध्यान में रखें, और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।